अभी हम जहाँ खड़े हैं इसे कहेंगे सुचेतगढ़। इस इलाके से इंटरनेशनल बॉर्डर कितना ज़्यादा करीब है। इस जगह से सियालकोट मात्र 15-16 किलोमीटर दूर होगा, इसलिए लगातार खतरे बने रहते हैं कि वहाँ से शेलिंग होगी। बड़ी हैवी फायरिंग होती थी। रात को ज़्यादातर लोग सेफ इलाके में चले जाते हैं। बीएसएफ के लोगों से आप लोगों की बातचीत हुई? ये सब वाले आते रहते हैं, वो टाइम टाइम पे लोगों को आते। अगर कोई सुविधा चाहिए तो वो भी हमें बोलो, हम करेंगे। हाँ, नमस्ते, मैं हूं सिद्धांत। इस समय हम लोग जम्मू में हैं, जम्मू कश्मीर का जम्मू संभाग, जहां पे 7 मई को जो भारत ने पाकिस्तान में 9 जगहों पर चुन चुन कर आतंकी आउटफिट्स को निशाना बनाया था और उसके बाद जो रिटेलिएशन और कार्रवाई शुरू हुई पाकिस्तान की ओर से, जम्मू डिवीज़न उससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट रहा है। अभी हम जहाँ खड़े हैं इसे कहेंगे सुचेतगढ़। अगर मैं अपने बाईं ओर हाथ फैलाऊं तो बाईं ओर का हाथ फैलाना मुश्किल से 20 से 100 मीटर दूर या 200 मीटर दूर एक तार दिखेगी आपको, कटीली तार, तो बीच में बीएसएफ की पोस्ट है। उसके ठीक बगल में है पाकिस्तान। शहर लगता है सियालकोट। एक सड़क है जो जम्मू से सीधे सियालकोट से जुड़ती है जाके। इस जगह से सियालकोट मात्र 15-16 किलोमीटर दूर होगा। आउटपोस्ट पे पाकिस्तानी रेंजर्स के लोग बैठे हुए रहते हैं। ये जगह हम क्यों आए हैं इस जगह, क्योंकि हम एक चीज़ समझाना चाहते हैं। इसके जब ऊपर बढ़ेंगे भारत के नक्शे में, तो ऊपर बढ़ने के बाद कुछ ही देर बाद इंटरनेशनल बॉर्डर की सीमा ख़त्म हो जाती है, शुरू हो जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। वहाँ पर ही एलओसी से शुरू होते ही वहाँ पे बीएसएफ नहीं दिखती है आपको। फिर वहाँ से बैठना शुरू करते हैं, मोर्चा लेते हैं भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के जवान। यानी एलओसी पे आर्मी रहती है और इंटरनेशनल बॉर्डर पे बीएसएफ की पोस्टिंग रहती है। अब 8 तारीख से पाकिस्तान ने एक नई रणनीति पे काम करना शुरू किया है। वो एलओसी वाले इलाकों में शेलिंग कर रहा है, मोर्टार की शेलिंग कर रहा है, आर्टिलरी फायर किया जा रहा है, ऑटोमेटिक वेपन्स का फायर तो किया ही जा रहा है एलओसी के अलाउंग, ताकि भारतीय गांवों को, भारतीय सेना को और यहाँ के बाशिंदों को नुकसान पहुँचाया जा सके। इसी वजह से पुंछ के इलाके में कई लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा 20 के ऊपर बताया जा रहा है, आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। लेकिन जो इंटरनेशनल बॉर्डर का सेक्शन है, वहाँ पर पाकिस्तान एक अलग तरीके से काम कर रहा है। यहाँ से अगर आप नक्शा पकड़ के नीचे बढ़ते हैं, यहाँ से नीचे अगर जाएँ तो वहाँ पे ये जम्मू ख़त्म होगा, पंजाब लगेगा, राजस्थान लगेगा, ये सारी जगहें जो लगेंगी। यहाँ पर पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक शुरू किया है। इसलिए जब आप देखेंगे टीवी चैनल्स पे जो रिपोर्ट दिखाई दे रही है, वहाँ पे ड्रोन्स से आपको इन राजस्थान में, पंजाब में और जम्मू के इलाके में दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर बढ़ने पे आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे आर्टिलरी से फायर किया जा रहा है। पुंछ, राजौरी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। उस साइड उरी, कुपवाड़ा, ये इलाके, बारामूला भी एक हद तक काफ़ी अफेक्टेड है इस पूरे पाकिस्तान की हरकत की वजह से, और कई सारे निर्दोष लोगों की जाने गई हैं। अगर आप सुचेतगढ़ आते हैं तो सुचेतगढ़ में आपको दिन के समय थोड़ी सी शांति दिखाई देगी। थोड़ी सी शांति इस वजह से भी क्योंकि लोग बाग अपने घरों की ओर लौटते हैं। हमने क्यों कहा कि वो लौटते हैं? क्योंकि वो रात होते होते, अंधेरा होते होते उन सेफ़ हाउसेस की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें रुकने को कहा जाता है, क्योंकि इस इलाके में रुकना अभी सेफ़ नहीं है। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस इलाके से इंटरनेशनल बॉर्डर कितना ज़्यादा करीब है। हाथ की डिस्टेंस पे इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, इसलिए लगातार ख़तरे बने रहते हैं कि वहाँ से शेलिंग होगी। भारत सरकार ने कुछ सालों पहले यहाँ पे एक योजना शुरू की थी कि जितने भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर लोगों के घरों के पास बनाए जाएं बंकर, लोगों को बंकर दिए जाएं। कई इलाकों में अभी भी आप देखेंगे तो बंकर का काम पूरा हो गया है। एक बंकर एकाधिक परिवारों को एकोमोडेट कर सकता है कुछ दिनों तक, लेकिन बंकर्स पे भरोसा न करते हुए भी सेना ने, बीएसएफ ने यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया है और ज़्यादा सेफ प्लेसेस की तरफ ले गए हैं। कुछ ही इक्का दुक्का लोग मवेशियों की देखभाल करने, अपने घर से ज़रूरी सामान लेने देने आते हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पे सुचेतगढ़ के इस इलाके में जो लोग हमसे बात करने के लिए तैयार हुए हैं, हमने उनसे बातचीत की और ये दरख्वास्त की कि वे बताएं कि यहाँ पे स्थितियाँ क्या हैं और क्या देखने सुनने को मिला है। सर, कैसा माहौल है सुचेतगढ़ के इलाके में खासकर? यहाँ नाम है आपका? राकेश कुमार नाम है जी, सुचेतगढ़ में रहते हैं। तो यहाँ शेलिंग की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को। तो लोग रात को ज़्यादातर लोग पीछे चले जाते हैं,
पीछे मतलब सेफ इलाकों में? हाँ, सेफ इलाके में चले जाते हैं। और यहाँ मवेशी वगैरह रखे होते हैं, तो सुबह सुबह आके अपना काम कुम निपटा के चारा चूरा, तो रात को फिर चले जाते हैं। गांव में रात में कोई नहीं रहता है? रात को कोई नहीं रहता यहाँ पे, कोई एक आधा रह जाता है, बाकी ज़्यादातर वो भी ज़्यादा तो चले ही जाते होंगे। मैक्सिमम लोग पीछे चले जाते हैं। अच्छा सर, ये पहली बार हो रहा है क्या कि इतनी शेलिंग आप लोगों ने देखी होगी? मतलब जो भी नए लोग हैं, यंग जनरेशन के लोग हैं, उन्होंने हो सकता है शेलिंग और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग तो पहली बार देखी हो, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा लंबे समय पहले भी? नहीं, हम तो पहले भी शुरू से मतलब 5-7 बार तो शीश वायलेशन यहाँ पे हो चुका है, तो तब भी हमने देखा हुआ है। तब तो मोटार के फायर काफ़ी गाँव में गिरते थे। अच्छा, तो कैजुअलिटी भी हुई थी यहाँ पे काफ़ी। कितने लोग सर गए? कहाँ से? मतलब कितने लोगों की डेथ हुई इस गांव से? कैजुअलिटी कितने लोग? डेथ नहीं हुई है, तो मतलब घायल हुए? इंजर्ड ज़्यादा हुए थे, तो मवेशी वगैरह भी काफ़ी मारे गए थे शुरू में, तो बड़ी हैवी फायरिंग होती थी। तो अभी ये है कि हमारे गांव में अभी तो है दहशत का माहौल ही है, तो लोग उसकी वजह से ही भाग जाते हैं पीछे। आप लोग कब बोला गया पहली बार, सेना ने या बीएसएफ ने? क्योंकि ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो यहाँ पे बीएसएफ रहती है, तो यहाँ पे आप लोगों को कब बोला गया कि आप लोगों को अपने घरों को छोड़ दीजिए, सेफ हाउस की तरफ चलिए, वहाँ पे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे? किस दिन बोला गया, किस तारीख को बोला गया, कैसा कुछ आइडिया है आप लोगों को? जब ये एयर स्ट्राइक हुई नहीं है 7 तारीख को, तो 7 तारीख को, उसके बाद बीएसएफ वालों ने भी हमें बोला कि अगर किसी ने रहना है तो अपने बचाव कर लो, तो और बच्चे वगैरह जो ओल्ड एज हैं उनको पीछे भेज दो। तो किसी टाइम भी कुछ हो सकता है, तो इसी वजह से लोग अपने अपने घर छोड़ के पीछे चले जाते हैं। हाँ सर, अभी क्या स्थिति है सर यहाँ पे? तो अभी मौजूदा में मतलब सियालकोट के पास में ही, सियालकोट बहुत दूर तो है नहीं यहाँ से, सटा हुआ है, तो वहाँ से लेकर यहाँ पे इस तरफ में कुछ अभी फ़िलहाल में कोई फायरिंग या शेलिंग ऐसी हुई है? अभी ये टाइम हुई है, अभी हमारे गांव में इस टाइम नहीं हुई है, तो अभी तक यहाँ पे मतलब ठीक है। तो पीछे सुना है रात को भी पीछे शेलिंग हुई है जम्मू में, मतलब आसपास ड्रोन आए थे। मैं था जम्मू में रात को, तो जम्मू में ड्रोन आए थे और ड्रोन को इंटरसेप्ट भी किया था, हमारी मिसाइलों ने उसको हवा में ही मार गिराया था ड्रोन्स को उनके। तो अभी तो यहाँ ठीक है, तो फिर भी है तो दहशत का माहौल ही है ना, तो इसीलिए लोग पीछे चले जाते हैं। और जो बचते हैं यहाँ पे बैंकर वगैरह है बनाए हुए गवर्नमेंट ने, तो रात को उसमें शिफ्ट कर जाते हैं। बंकर में कितने, एक बंकर में कितने लोग आ जाते हैं सर? मतलब एक बार में कितने लोग आ सकते हैं जो बंकर बनवाए गए हैं? एक परिवार, 2 परिवार आ सकता है आराम से? 600 आदमी आ सकता है। अच्छा, हाँ, देख लो, हम दिखाते हैं। हाँ एकदम देख लेते हैं। हाँ, 600 आदमी आ सकते हैं उसमें? 2 हैं बड़े, बाकी और छोटे छोटे भी बड़े हैं। मैं सांबा के पास गया था, तो सांबा में जो बंकर बने हैं कुछ जगहों में छोटे छोटे बंकर बनाए गए हैं, तो इतनी बड़ी भीड़ नहीं है वहाँ बंकरों की, वहाँ पे छोटे भी हैं। छोटे भी हैं। कुछ बैंकर हैं जो एक घर के लिए बनाए जाते हैं, अपनी फैमिली के लिए, तो कुछ बैंकर हैं यहाँ पे मोहल्ले के लिए, वहाँ पे मतलब 200-300 आदमी आराम से रात गुजार सकता है, आराम से रात गुजार। हाँ। तो बाकी अपने अपने घरों के लिए अलग बने हुए हैं, तो लोग उसमें खाना खुना खा के, कम्युनिटी टाइप का बंकर होगा जिसमें बहुत सारे लोग रह सकते हैं, घरों का बंकर अलग होगा। हाँ, जैसे चित्तौड़गढ़ में मतलब 2 है कम्युनिटी के, तो बाकी अपने परिवार के लिए अलग बनाए हुए हैं। हाँ। अभी आप लोग सर काम क्या क्या करते हैं यहाँ पे? अधिकतर लोग तो मुझे पता है कि जम्मू में खेती बाड़ी। अधिकतर लोग किसान हैं, या तो अधिकतर लोग फौज में थे एक समय पे, या कहीं ना कोई पोस्टिंग थी। मुझे जम्मू के बारे में यही पता चलता है, खासकर जो भी बॉर्डरिंग इलाके हैं जम्मू के। गलत बोल रहा हूँ? नहीं ठीक है। तो यहाँ पे यही है, कोई बेल्ट फोर्स में है लड़के, तो बाकी मैक्सिमम यहाँ पे फार्मिंग ही करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। तो खेतीबाड़ी की वजह से ही यहाँ पे मवेशी रखे हुए हैं, तो उनको यहाँ पे मतलब परमानेंटली भी किसी को रहना ही पड़ता है। और बीएसएफ के लोग आपसे, जैसे आपको बंकर में जाने को बोला या बोला कि आप सेफ हाउस की तरफ चले जाइए, पीछे चले जाइए, उसके अलावा बीएसएफ के लोगों से आप लोगों की बातचीत हुई? बीएसएफ वाले आते रहते हैं लोगों के घरों में भी, मतलब पता करते रहते हैं कितने लोग यहाँ हैं, तो उनसे बातचीत होती रहती है। अच्छा, वो टाइम पे लोगों को आजते, अगर कोई सुविधा चाहिए तो वो भी हमें बोलो, हम करेंगे। अच्छा, वो बोलते हैं? हाँ। ये बताइए, जैसे कई बार हम लोग सुनते हैं कि कल सांबा में हुआ है, कठुआ में हुआ है, पठानकोट में हुआ ही है, और इधर जम्मू में भी हुआ है। कई लोग बता रहे थे कि फायरिंग वायरिंग होती है, उसके आड़ में उधर से घुसपैठ कराने की कोशिश की जाती है, तो इधर से भी जवाब दिया जाता है। आप लोग इधर सुनते हैं इस इलाके में?
संबा में होती रहती है। तो हमारा सुचेतगढ़ इलाका जो आरसपुरा वाला ये प्लेन इलाका है, हाँ, इसमें बॉर्डर क्रॉसिंग वाले कामयाब ही नहीं हो पाते हैं। तो एकदम सीधा सपाट मैदान है ना। हाँ, इधर मैदान है, फेंसिंग लगी हुई है, आमने सामने सब दिख रहा है बीएसएफ को। तो कोई भी ऐसी हरकत होती है तो वो, जबकि यहाँ पे फेंसिंग तो बहुत पास में लगी है, सड़क से तो बहुत पास में फेंस लगी हुई है। हाँ, ये मेन रोड के साथ है जो ये फेंसिंग है मेन। बाकी कई जगह तो फेंस एक अलग फेंस भी बनाई हुई है, एक ढलान टाइप का बनाया हुआ है, पिट बनाया हुआ है मिट्टी का बड़ा सा। कई जगह सांबा में देखा था मैंने। नहीं, वो कुछ पहाड़ी इलाका है उसमें हो सकता है, हमारा तो प्लेन एरिया है। यहाँ पे दिक्कत होती है। हाँ, ठीक है सर, आप सुरक्षित रहिए, एकदम अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, परिजनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। आप लोगों भी, दर्शकों से भी अपील है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको एक चुटकी नमक के साथ एब्जॉर्ब करिए, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत कुछ चल रहा है टीवी पे। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग डिफेंस एक्सपर्ट बने बैठे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग वॉर मॉन्गरिंग करने बैठे हैं, सब सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग सवाल उठाने बैठे हैं, सेनाओं को और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का मोरल डाउन करने बैठे हुए हैं। घर बैठकर एसी के कमरे में डेटा पैक के साथ बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान काम है। यहाँ की ग्राउंड की स्थितियाँ बहुत अजीब होती हैं और आपकी कल्पना से परे होती हैं। इसलिए खबरों के सही सोर्स पे भरोसा करिए, ताकि निर्दोष लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाई जा सके। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।